गेस करो कि इसका प्राइस क्या होगा। वेल मुझे ये फ़ोन आफ्टर ऑल द नेगोशिएशन कॉस्ट करा 40,000 रुपीज़। एंड लेट्स से अगर आपको भी OLX या फिर कहीं पे किसी डीलर पे अगर सेकेंड हैंड मिल जाता है 2-3 महीने पुराना, मेरे फ़ोन की कंडीशन ब्रांड न्यू है, और अगर आपको भी ऐसी कंडीशन में मिलता है तो 40 से 43,000 रुपीज़ में ये फ़ोन टोटली वैल्यू फॉर मनी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और अगर नया परचेस करना हो तो क्या 59,000 रुपीज़ इस फ़ोन पर स्पेंड करने चाहिए, इसका जवाब भी दूंगा। और मैं इस वीडियो को बना इसलिए रहा हूँ, मेरा पिक्सल 7 ख़राब है, वो मैं 20,000 में भी दे दूँगा। मैंने ओप्पो फाइंड X8 परचेज इसलिए करा है मेरा पिक्सल 7 ख़राब है, वो मैं 20,000 में भी दे दूँगा। तो बिकॉज टाइट मुझे पता है 4 महीने बाद फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जाएंगे। ओप्पो फाइंड X8 डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। कितना पुराना फ़ोन का टैग नए वाले रेट के साथ क्यों दे रहे हो वीडियो में? पुराने तो बहुत, कोई अपना पुराना फ़ोन कितने रेट में भी दे सकता है, तो 40,000 का क्या मतलब हुआ? प्राइस ड्रॉप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरा पिक्सल 7 ख़राब है, मैं 20,000 में ही दे दूँगा। तो वीडियो आगे में बताता हूँ, जल्दी से बात कर लेते हैं ओप्पो फाइंड X8 की, जिसको मैं लास्ट एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी फ़ोन। बिकॉज Xiaomi 15 से मैंने सिम कार्ड अपनी रिमूव कर दी थी। Xiaomi 15 भी काफ़ी टाइम से यूज़ करा था, तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे, लाइक क्या डिफरेंस मैंने नोटिस करा इन दोनों ही फ़ोन्स में। 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ कमाल की एमोलेड डिस्प्लेस में दी गई है 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ। इनफैक्ट सेटिंग्स में जाके आप मैनुअली ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐप 120 हर्ट्स पे वर्क करे। ये सेम चीज़ Xiaomi 15 में भी पॉसिबल है। मैंने इन दोनों फ़ोन्स में काफ़ी सारे क्रिकेट मैचेस देखे। वीडियो का टाइटल पुराने मोबाइल पे क्या सोच के 40,000 दिया है? पुराना फ़ोन तो कोई कितने का अपना फ्री में भी दे सकता है, नया मिल रहा है है, क्या? मूवीज देखी हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे टीवी सीरीज भी देखी है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों फोन्स में मिलता है। इनफैक्ट डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया गया है। और जो पीक ब्राइटनेस है इन दोनों फोन्स की, वो तो बवाल है। Xiaomi 15 में पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स की है, और Oppo Find X8 में 4500 निट्स की है। बट अगर हम HBM ब्राइटनेस की बात करें, वो दोनों फोन्स में 1600 निट्स की है। जब मैंने आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन्स यूज करे, तब नोटिस करा Oppo Find X8 की दे रहा है, दे रहा है। कितने बुरे दिन आ गए क्या वीडियो व्यू लेने के लिए? डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट है। अब नंबर्स, ब्रांड कुछ भी क्लेम कर दे ब्राइटनेस रिलेटेड, बट रियल लाइफ वीडियो का टाइटल ओप्पो एक्सपीरियंस X8। में जो मैंने फील करा वो आपको बताया। इवन वीडियो का टाइटल ओप्पो X8 का 40,000 में क्यों दे रहा है? पुराना फ़ोन तो कोई फ्री में भी दे सकता है। इतने दो मैं आपको क्लियर कर दूं कि Xiaomi 15 में सेटिंग्स में डिस्प्ले में सनलाइट मोड को मैंने अनेबल कर रखा था। मेरे अकॉर्डिंग ये 1600 निट्स इन्होंने क्लेम करी है, बट ये शायद 1510 निट्स तक ही जाता है हाई ब्राइटनेस मोड में। बट ये कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिकॉज साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे तो इतना डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे। बट जहाँ पे ओप्पो को एडवांटेज मिलता है वहाँ मिलता है, और एक जगह है जहाँ डिस्प्ले में एडवांटेज नहीं मिलता। ओप्पो फाइंड X8 में LTPO डिस्प्ले नहीं है, मतलब रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक नहीं जा सकता। Xiaomi 15 में LTPO डिस्प्ले दी गई है, 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट चला जाता है। बट ये कोई इतने बुरे दिन आ गए क्या वीडियो में व्यू लाने के लिए गलत गलत टाइटल दे रहा है? मेजर रीजन मत समझ लेना कि दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेज करना है। थोड़ा सा बैटरी बैकअप पे इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का, बट ये एक मेन रीज़न नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों फ़ोन्स में जो एमोलेड डिस्प्ले मिलती है वो कमाल की है। डीप ब्लैक्स तो देखने को मिलते ही हैं। सिर्फ एक चीज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स ना मैं फ़ोन यूज़ करा, कलर्स मुझे थोड़े नेचुरल से लग रहे थे, तो मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके विविड सेलेक्ट कर लिया जो कलर मोड है, और उसके बाद कलर्स काफ़ी पॉप हो रहे थे, काफ़ी थोड़े और सैचुरेटेड आप कह सकते हो, बट अच्छे लगते हैं देखने में। Oppo Find X8 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा जस्ट लाइक Xiaomi 15,
बट ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से। ऐसा नहीं है ये फास्ट नहीं है, जस्ट थंब को रेस्ट करोगे फ़ोन को अनलॉक कर देगा ये। बट जब भी थंब को रेस्ट करोगे तो आँखों में चुभने वाली ब्राइटनेस इरिटेट कर देती है, स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हो। और ये चीज़ मैंने हर बार नोटिस करी है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ज़्यादा फास्ट होते हैं। फिंगर्स पे कुछ लगा हुआ हो, थोड़ी सी वेट हो, तो भी फ़ोन को अनलॉक कर देते हैं, तो देना चाहिए था। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन फ्रंट एंड बैक में दी गई है ओप्पो में। Xiaomi 15 में प्रोटेक्शन के लिए Xiaomi शील्ड ग्लास का यूज़ करा है फ्रंट में, जो Xiaomi क्लेम करता है कि ये लास्ट जनरेशन गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स से बेटर है। और बैक साइड पे कौन सा ग्लास है ये अनस्पेसिफाइड, इन्होंने कहीं नहीं बताया कि ये कौन सा ग्लास है। दोनों ही फ़ोन्स देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव फील होते हैं, उसी के साथ साथ जो इन हैंड फील है वो भी बहुत अच्छी है। एक तो ना दोनों का वेट बहुत कम है। Xiaomi 15 192 ग्राम्स के राउंड है, Oppo Find X8 का वेट 193 ग्राम्स के राउंड है। तो बहुत ही लाइट वेट से ये फ़ोन्स हैं। मैंने काफ़ी देर इनमें क्रिकेट मैचेस तक देखे हैं, बिल्कुल भी एक बार ऐसा फील नहीं हुआ कि अनकम्फर्टेबल फील हो रहे हैं। इनफैक्ट दोनों फ़ोन्स इतने ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं हाथ में। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईफोन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब उन्होंने इन दोनों फ़ोन्स को होल्ड करके देखा तो उन्हें एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने एक आईफोन ही होल्ड करा हुआ है। साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम, जो कीज़ दी गई है ना, पावर बटन और वॉल्यूम कीज़ हैं, उनका टैक्टाइल बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है। इवन Oppo Find X8 में अलर्ट स्लाइडर भी दिया है फ़ोन को साइलेंट पे रिंग पे करने के लिए। आयर ब्लास्टर दोनों फ़ोन्स में दिए गए हैं। अब बैक साइड पे इवन जो ग्लास है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्रीमियम फील दे रहे हैं। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों फ़ोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आते हैं और कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स के साथ आते हैं। जब भी मैं कोई ऐप ओपन या क्लोज करता हूँ तो जो एनिमेशन है वो एकदम स्मूथ कर दिया है। एंड्रॉयड 14 में अच्छा था, बट एंड्रॉयड 15 के साथ एनिमेशंस बहुत अच्छे कर दिए हैं। Xiaomi 15 में भी, Oppo Find X8 में भी। इसके अलावा जितना भी आपको फ़ोन को कस्टमाइज़ करना है, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज़ करना है, ऐप आइकन्स हो गए, विजेट्स हो गए, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एआई फीचर्स दोनों फ़ोन्स में है। सर्कल टू सर्च तो बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा इनकी जो गैलरी ऐप है उसमें इमेजेस को एडिट करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अब आ गए हैं। आपको इमेज को ज़्यादा इन्हांस करना हो, बैकग्राउंड से कोई सब्जेक्ट रिमूव करना हो, बहुत ईजिली आप इनमें कर सकते हो। हाँ, एआई फीचर्स अभी भी उतने नहीं हैं जितने आपको लेट्स से सैमसंग के फ़ोन्स में मिल जाते हैं, बट सैमसंग के फ़ोन्स की आजकल कहानी कुछ अलग चल रही है। ओप्पो में स्मार्ट साइड बार मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा। बेसिकली जो ऐप्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करा था उन्हें मैंने यहाँ पे मूव कर दिया एंड सिंपल क्लिक में सारी ऐप्स एक्सेस कर सकता हूँ मैं। ऐप्स को लॉक करना हो, ऐप्स को हाइड करना हो, ये सब आप दोनों फ़ोन्स में कर सकते हो। इवन डुअल ऐप्स का प्रॉपर सपोर्ट भी दिया गया है। दोनों फ़ोन्स में 2 फिजिकल सिम के साथ आप एक ई सिम भी यूज़ कर सकते हो। 3 सिम्स नहीं यूज़ कर सकते, या मतलब समझ लो 2 फिजिकल सिम यूज़ कर लेना या 1 फिजिकल सिम, 1 ई सिम। कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिलेटेड कोई इश्यूज़ मैंने फेस नहीं करे हैं। ट्रस्ट मी, जो इश्यूज़ हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर से रिलेटेड चल रहे हैं, जियो के साथ, वोडाफोन के साथ। एयरटेल फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक चल रहा है। तो 5G कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर मैं बताऊं मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने कोई कॉल ड्रॉप भी नोटिस नहीं करा। वाईफाई 7 का सपोर्ट भी इनमें दिया गया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बिकॉज ब्लूटूथ स्पीकर से बहुत ज़्यादा मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके म्यूज़िक इन्जॉय करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि हैप्टिक्स कैसे हैं, तो जैसे इन फ़ोन्स के प्राइस हैं, हैप्टिक्स भी उतने ही कमाल के हैं। आपको फील होगा कि आप एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। इनफैक्ट Oppo Find X8 में नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवर और हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार कॉमरेड साहब। नमस्कार जी सभी को। दोस्त, डेमोक्रेटिक कंट्री में है कि जब नागरिक हैं वो देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता कर रहे हैं, टेरर पे बात, नफरतें मन में एक पार्टी अपना बो रही है। कॉमरेड साहब जी, आपको भी 50 साल से ज्यादा समय हो गए सार्वजनिक जीवन में।
मुझे याद है 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल लीड इंडिया विद 1,000 कट्स। 1972 की बात है और उसके बाद आज तक आतंकवादी यहाँ आते गए, हमला करते गए। मैं आपको बड़ा जनता की बात है 2001 में पार्लियामेंट बैठा किया दिसंबर 13 यूट्यूब पर इंडिया में क्या हो रहा है?